शुक्रिया। इरफान साहब, क्या आप 2 कप चाय भिजवा सकते हैं? जी ठीक है मैडम, मैं कह दूंगा उनसे कि वो ले आए। मैं आपको परेशान तो नहीं कर रही ना? अस्तगफिरुल्लाह, नहीं, आइए बैठिए बैठिए। अगर आपको किसी काम में दुश्वारी पेश आ रही है तो मैं मदद कर देता हूं। नहीं, वो तो हो गया। मैं तो यहाँ आपके लिए आई थी। मेरे लिए आई थी आप? शायद आपको एक दोस्त की जरूरत है। काफी परेशान लग रहे हैं आप। प्लीज, मैं आपको अपनी वजह से परेशान नहीं करना चाहता। परेशानी की क्या बात है? हम पहले भी बात कर चुके हैं। मेरा मतलब है कि अकेले परेशान होने का क्या मतलब है जब कोई है जो आपकी परेशानियां सुन सकता है, आपको दिलासा दे सकता है। आपने मेरे लिए ये सोचा, इसके लिए बहुत शुक्रिया। ये जिंदगी मुस्तकिल मसाइल का नाम है, बस हर वक्त उसे हल करते रहते हैं। और इस वक्त मैं अपनी बेटियों के मसाइल हल करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं हमेशा यही चाहता हूं कि वो खुश रहें, चाहे हम कुछ भी कर लें, बाज़ औक़ात मुमकिन नहीं होता। लाओ। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया बेटा, खुश रहो। आपकी शायद एक बेटी बीमार है। आपने उस दिन जब उस दिन हम चाय पे गए थे तो बताया था मुझे इस बारे में। हाँ, उरूज की बात कर रहा था मैं। अल्लाह का बहुत शुक्र है, अब वो बेहतर है। उसके डॉक्टर ने उसे फिट करार दे दिया है। हाँ, सुनकर खुशी हुई। ये तो बहुत अच्छी बात है। उरूज तो बेहतर हो गई है, मगर अब तुर्कान जिन मुश्किलों में घिरी हुई है उसकी वजह से हम उरूज की खुशी नहीं मना पा रहे। क्यों, क्या हुआ? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं और क्या क्या बताऊं आपको। तुर्कान यानी मेरी बड़ी बेटी कुरमान खानदान की बहू हुआ करती थी। रोशन कुरमान की बात कर रहे हैं? जी हाँ। क्या आप उन्हें जानती हैं? हाँ, बिल्कुल जानती हूँ सादिक साहब। आखिर को मैं भी इसी शहर में रहती हूँ ना। हाँ, तो इस बारे में क्या? मैं समझ गया। हाँ, मैं समझ गया। ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगा। अम्मी, बस बहुत हो गया, प्लीज रुक जाएं। क्या हो गया उमर? क्या कह रहे हो तुम? देखिए, मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ। जब आप किसी चीज के पीछे पड़ जाती हैं तो आपको उस वक्त तक सुकून नहीं मिलता जब तक आप उसे हासिल नहीं कर लेती। अगर आप उसे सजा देना चाहती हैं तो ऐसा करें, उसे गोली मारें और ये किस्सा हमेशा के लिए खत्म करें। बात घुमाने की जरूरत नहीं, साफ बात करो मुझसे। आपने तुर्कान के खिलाफ कंप्लेन दर्ज कर दी? हाँ। ये सब कुछ क्या है अम्मी? उमर, मैं लोगों के साथ वैसा बर्ताव करती हूँ जिसके वो हकदार होते हैं। वो लड़की इस घर के सामने भी आई, ये मैं नहीं चाहती। अम्मी, आपने तुर्कान को उसकी बेटी से अलग कर दिया। उसने ये सोचा भी नहीं था, समझ गई? इसलिए हार गई वो। उसका इस तरह का बर्ताव आम सी बात है क्योंकि चोट पहुंची है, लेकिन आप फिर भी उसे तकलीफ पहुंचाने के लिए उस पर पाबंदी आयद कर रही हैं। तो खुदारा उसके खिलाफ ये सब कुछ करना बंद कर दो। खबरदार किया था मैंने उसे पहले सोचना चाहिए था जब वो ये सब कुछ कर रही थी। तुर्कान का पत्ता मैंने साफ कर दिया। उसने खुद हमसे दुश्मनी ली। तुम उस पर रहम ना खाओ तो बेहतर रहेगा। आपको बताने की जरूरत नहीं है मुझे क्या करना है। खुदा के लिए बस करो। अब ये बात यहीं पर खत्म हो जानी चाहिए। ठीक है, जो तुम्हारी माँ ने किया वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन अभी हमारे पास फिक्र करने के लिए ज्यादा अहम चीजें हैं। हमने अभी अभी अपना एक और क्लाइंट खो दिया है। मुआहदा खत्म हो गया है। पिछले महीने में हमने अपने आधे से ज्यादा क्लाइंट्स खो दिए हैं। उन सबको वापस ले आऊंगा मैं। तुमने वो टेंडर हड़ताल से मुकाबला करने के लिए लिया था ना, हमने अभी तक उसकी अदायगी नहीं की। इस तरह के रिस्क लेने की क्या जरूरत है उमर? परेशान ना हो जाए, हम मिलके इसे हल कर लेंगे। हम नहीं कर सकते रोशन। हमारे पास जुम्मे तक का वक्त है। अगर हमने वक्त पर अदायगी नहीं की तो उसे भी खो देंगे। हेलो मुस्तफा, कल मेरी असिस्टेंट ने तुम्हें कॉल की, लेकिन तुम बात करना नहीं चाह रहे थे। आप कौन बात कर रहे हैं? करताल कॉक साहब बात करनी है मैंने।
तय कर लेते हैं कि तुम्हारी प्रॉमिसरी नोटिस के साथ क्या करना है। मैं अभी आ रहा हूँ, बस इंतजार करो मेरा। अभी आया, इंतजार करो।